सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले ही कह दिया था कि अगर राहुल को गिरफ्तार किया गया तो ये बीजेपी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी है? क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या राहुल गांधी की एक बार फिर से सांसदी जाएगी, नेता प्रतिपक्ष का पद जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, ईडी के अधिकारी ने उन्हें फोन करके बताया है कि उन पर छापेमारी होने वाली है। लेकिन अब तो ईडी के अधिकारी का बयान ही निकलकर सामने आ गया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईडी के अधिकारी का कहना है कि राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा सकता है, राहुल गांधी पर रेड होगी। तो क्या कहा है ईडी के अधिकारी ने, कैसे पूरे के पूरे प्लान को लीक कर दिया है, आपको बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जो चक्रव्यूह को लेकर उन्होंने बयान दिया है सदन में खड़े होकर, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, इसीलिए उन पर ईडी की छापेमारी होगी। ये उनको ईडी के अधिकारी ने फोन करके बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं। और चक्रव्यूह वाला बयान तो आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा कि भारत का पूरा सिस्टम 6 लोग चला रहे हैं, ये एक चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, अंबानी, अडानी और मोहन भागवत शामिल हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही सदन में खड़े होकर ये भाषण दिया, राहुल गांधी का भाषण काट दिया गया। आप जानते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के भाषण से मोहन भागवत, अडानी, अंबानी, अजीत डोभाल के शब्दों को हटा दिया गया। तो जब इन नामों को हटाया गया तो अंदेशा हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी कितना बौखला रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि ईडी की छापेमारी होगी, मुझ पर रेड होगी, एक्शन हो सकता है। क्योंकि राहुल गांधी अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल कर सकती है। पहले भी यही हुआ था और एक बार फिर से वही होता हुआ नजर आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब सदन में राहुल गांधी, अडानी और मोदी की तस्वीर लेकर पहुंचे थे तो पहले तो राहुल गांधी के भाषण को काटा गया, उसके बाद मानहानि का केस हुआ, सजा हुई, सांसदी चली गई, घर छिन गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सांसदी को बहाल किया। तब क्या हुआ था, किसी से छुपा हुआ नहीं है और एक बार फिर से वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर राहुल गांधी का कहना है कि उन पर एक्शन होगा, उन पर छापेमारी होगी। ईडी के अधिकारी ने बकायदा उन्हें फोन करके बताया है। तो जब राहुल गांधी ने यह कहा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को झुट्टा और लुच्चा बताया गया। सदन चल रहा है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा लुच्चा झुट्ठा एलओपी हुआ है। सदन में आके बोलना चाहिए, वो बताएं कि कौन व्यक्ति उनको फोन किया है। तो सुना आपने, ये बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह है, कहना है कि इतना झुट्टा और लुच्चा एलओपी हुआ है जो कि सदन में खड़े होकर झूठ बोलता है। गिरिराज सिंह का कहना है कि बताएं कि किस अधिकारी ने उन्हें फोन किया है और कौन उन पर छापेमारी करने वाला है। तो तब तो जब राहुल गांधी ने कहा था तब तो भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब जब बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ गई है, खबर निकलकर सामने आ गई है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कहेगी, सोचने वाली बात है। आपको बता दें, राहुल गांधी पर ईडी की छापेमारी की तैयारी पूरी कर ली गई है और अब तो बिग ब्रेकिंग भी निकलकर सामने आई है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ कर सकती है। 2022 में ईडी ने राहुल गांधी से 40 घंटे पूछताछ की थी। दिल्ली राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जल्द ही राहुल गांधी को ईडी नोटिस भेज सकती है। तो आप देख सकते हैं, राहुल गांधी पर छापेमारी की तैयारी को पूरा कर लिया गया है। राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की थी अब वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर भी मौजूद है। खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी को ईडी एक बार फिर कर सकती है तलब। अब इस मामले में पूछताछ के आसार हैं। तो नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिसमें पहले भी 2022 में 40 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है, अब उसी मामले में एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है। और तो और मैं आपको बता दूं, अब तो ईडी
ईडी के अधिकारी का बयान भी निकलकर सामने आ गया है, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कहना है ईडी के अधिकारी का, सुनेगा। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि ईडी के अधिकारी का कहना है कि हम एजेएल जांच को पूरा करने और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि केस ट्रायल के लिए जाए। राहुल गांधी समेत इससे जुड़े सभी लोगों को जल्दी बुलाया जा सकता है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी तलब करने पर विचार कर रही है या नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो एकदम सटीक साबित हुआ है। राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है। ईडी के अधिकारी का कहना है कि हम जल्द ही पूछताछ करेंगे जिससे इसे ट्रायल पर भेजा जा सके, और जब ट्रायल पर भेजा जाता है तो गिरफ्तारी होती है। कैसे अरविंद केजरीवाल की हुई, मनीष सिसोदिया की हुई, संजय सिंह की हुई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वैसे क्रोनोलॉजी भी इसी तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। लगातार राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले खबर निकलकर सामने आई, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से बयान दिया गया कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तख्तापलट के 10 दिन पहले लंदन में खालदा जिया के बेटे के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद ग्रीन सिग्नल दिया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश में हालात खराब हुए हैं। तो राहुल गांधी को लेकर ऐसी बयानबाजी की जा रही है। राहुल गांधी को एक तरीके से देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, एक और खबर निकलकर सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि एक तरफ बांग्लादेश में तख्तापलट हो रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के घर पर पाकिस्तान से आम की पेटी आ रही है। और जब इस खबर का फैक्ट चेक किया गया तब पता चला कि यह खबर झूठी है, फेक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी कितने प्रेशर में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर प्रेशर नजर आ रहा है, और कितना प्रेशर है ये तस्वीर अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी बौखलाती है तो क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेशर झेलने की आदत नहीं है, और जब भी प्रेशर में आते हैं तो एक्शन होता है। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना हो, विपक्षी नेता को गिरफ्तार करना हो, पार्टी को तोड़ना हो, किस तरीके से बीजेपी काम करती है ये हर कोई अच्छे से समझता है। इसीलिए राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जो मैंने चक्रव्यूह को लेकर सदन में भाषण दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और मुझ पर ईडी की छापेमारी हो सकती है। वैसे राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि जो कुछ हो रहा है ये ईडी और सीबीआई के अधिकारी याद रखें, क्योंकि जब मोदी सरकार बदलेगी तो सबका हिसाब होगा। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि जो कुछ भी चल रहा है ये लोकतंत्र की हत्या है, और जो भी इंस्टीट्यूशन ये कर रहे हैं वो ये याद रखें कि मोदी सरकार बदलेगी, और जब मोदी सरकार बदलेगी तो मैं गारंटी देता हूं कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर ऐसा कभी नहीं होगा। तो राहुल गांधी तो झुकने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि मोदी सरकार एक चूक भर कर दे, इस सरकार को हम गिरा देंगे। तो क्या मोदी सरकार ने ये चूक कर दी है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता का कहना है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करना बीजेपी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये कील गाड़ दी है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, ईडी की छापेमारी पर, ईडी के अधिकारी के बयान पर और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।